Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today I will teach you the educational management और एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हमने पहले बात कर ली और आज हम एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव effort to achieve some specific educational objectives. It is a complex human enterprise in which different resources are brought together and made available to achieve and to accomplish the desired and expected goals or objectives. तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कोई ट्यूशन क्लासेस है और कोई भी जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कोई जो वर्क कर रहे वो अधूरा है। जैसे कि कोई शॉप है वहाँ पर भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। कि जैसे हमारा घर होता है उसमें हमारी माँ पापा वो दोनों साथ में मिलके ये सारी बातें तय करते कि इतना बजट रहेगा और इतने खर्चे में इनका एजुकेशन है वो कंप्लीट होगा, इतने खर्चे में ये होगा वो होगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं और इसमें एक प्लानिंग और एक बजट होता है जिसको ध्यान में रख के हमें सारी बातें तय करनी होती है और उसमें ही हमें सारी बातें चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, द मेजर फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द हार्मोनाइजेशन अवेलेबल ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज इन परस्यूट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू पीटर मोट इट refers to the process of concern with the implementation of educational program or policy in education enterprise। और फिर हम फंक्शंस देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फंक्शन क्या है। तो पहले उसमें प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो कोई भी चीज़ है उसका हमें प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है एंड वी नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया ओनली। एंड कंट्रोलिंग यानी कि हमें मॉनिटर करना है और देखना है कि ओके वी हैव दिस मच बजट एंड वी हैव टू स्पेंड दिस मच ओनली। ओके, तो ये सारे फंक्शंस रहेंगे और अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो द educational administration is important for the purpose of becoming an effective leader or manager who is in charge of educational institution. He needs to be familiar with the theoretical concept and best practices related to educational administration, and the administration can perform useful and function within organization. The educational organization and their administration have some unique कैरेक्टरिस्टिक टू डिज़र्व डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट, यानी कि उनके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं और उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकती है। ठीक है, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अचीव सम स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। और हम एजुकेशन के हिस्से में और एजुकेशन के बेस में हम पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमें देखना है और उसके हिसाब से ही हमें सारी बातें चीज़ें उसको हमें डिफ़ाइन करनी है और उसके ही हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करनी है कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है। कि जैसे स्कूल और कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका वर्क क्या रहेगा, उसके जो फंक्शंस है वो क्या रहेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी रहेगी, फिर ऑपरेशनल डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रूडेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। और ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी है वो क्या है। तो बीइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मॉडर्न एरा, इट पुट्स स्ट्रेस ऑन डेमोक्रेसी इन स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। इट इम्प्लाइज द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोलिंग इन डेमोक्रेसी। इट
the meaning of exercise of control in this light should be such that it help the student as the future citizen in fulfilling their needs, requirement, tending to their self-realization, safeguard and democratic government and welfare of people at local and state national levels। यानी कि ये स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी है वो हमारे हित में कार्य है वो करेगी और हमारे जो गोल्स है, सेल्फ नीड्स है और रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी। फिर ऑपरेशनल डेमोक्रेसी, दिस प्रिंसिपल गिव्स प्रायोरिटी ऑन द practical aspect of democracy as a way of life and form of government, and do this the essence of democracy is to give importance on the dignity of every individual and assisting him to understand his self। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशनल डेमोक्रेसी में ये आएगा। और जस्टिस यानी कि कोई भी जो काम है उसमें हमें जस्टिस मिलना चाहिए कि ये चीज़ें हैं वो ऑन पॉइंट और वो हमारे लेबर के हिसाब से होनी चाहिए। और जस्टिस है वो ऐसी चीज़ है कि हमें जो जितना काम किया है उसका लेबर है उसका सैलरी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जस्टिस के हिसाब से कि इनजस्टिस ना कर दे वो हड़बड़ी में, तो जस्टिस है वो मेन चीज़ रहेगी। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो टीचर्स है उनको हायर करेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सारा काम होता है कि प्यून से लेकर टीचर और प्रिंसिपल को भी हायर करने का अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जो इनजस्टिस जैसा लगे। फिर ये प्रूडेंस है वो इंटेलिजेंस इकोनॉमी है, इम्प्लाइज क्वालिटी कंट्रोल यानी कि इसमें क्वालिटी है उसको हम कंट्रोल करेंगे। इन ऑर्डर टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू मेक एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन बाय एक्सेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि ये एजुकेशन है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारा ह्यूमन यानी कि जो मानव है उसको बेहतर बनाने का हमारा कार्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, गोल है, तो वो वैसे ही तरह वो पूरा होना चाहिए। फिर अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उसमें चेंज लाने की क्षमता होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी यानी कोई नई चीज़ है उसको तुरंत से हम अडेप्ट कर ले और चेंज लाने में हम कुछ भी हिचकिचाएं नहीं और कुछ भी चेंज लाना है वो तुरंत हम लेके आए। फिर स्टेबिलिटी यानी कि कोई भी चीज़ है वो हमने बोल दी तो वो स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, तो ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग वो ऐसे यूज़ होता है कि बोथ इन रिलेशनशिप ऑफ प्रोसेस एंड इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ development of an institution as well as its capacity to promote its impact on the society। तो सोसाइटी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आएगी। और कम्युनिटी और समाज है उसको भी हम साथ में लेके चलते, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, फिर उसके फंक्शन, प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है और पार्ट जो मॉडल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।